समान है ना, इसका अंश समान है। तो जब ऐसे ना हो जिसका अंश और हर समान ना हो तो उसको समान करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो हर को एलसीएम लेना पड़ता है। जैसे कि मेरे पास हर के रूप में 5 1 2 है। अब 5 1 2 का एलसीएम निकालते हैं तो हमको आता है यहाँ पर 10। जैसे एलसीएम इसका 10 आया, तो इस 10 को हमको जब भी हम उसको मतलब पहचान करने के लिए हमको एक बेसिक से हमको एक अच्छा नॉलेज के ओर ले जाना है, जो बहुत शिक्षक नहीं सिखाते हैं। तो बच्चों को ये सीखना जरूरी है, क्योंकि उसको सवाल जब भी बुक में आएंगे या जैसे भी आएंगे तो उसको तो पूछेगा जरूर, तो पूछेगा तो हमको आना चाहिए। तो जैसे कि इसमें हमको दिख रहा है, जैसे 4/5 है पहला हमारा, दूसरा है 6/8, तीसरा है 8/2। अब 4/2 और 4/5, तो 4/5 को हमको बराबर करना है। तो अगर हम 5 से इसको 10 में डिवाइड करते हैं तो हमको आता है 2। तो अगर हम 2 को ऊपर नीचा दोनों, ऊपर और नीचा दोनों से गुना कर देते हैं, जैसे 4 को 2 से गुना करते हैं 8 और 5 को 2 से गुना करते हैं, ये बन जाता है 10। उसी तरीका से 6/1 को अगर हम 1 से भाग देते हैं 10 में तो 10 आता है। तो 10 से हमको ऊपर नीचा गुना करना पड़ेगा, जैसे ये आ गया 60, ये आ गया 10। उसी तरह से 8/2 को तो 2 से भाग देंगे तो 5 बार में आता है, तो 5 से हम ऊपर नीचा गुना करेंगे, तो जैसे कि 8 5 40 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 गुना 10। तो अब ये 8 5 40 और 10, अब इसमें से हमको सबसे बड़ा चुनना है। तो जैसे सबसे बड़ा भिन्न की बात करते हैं हम, तो सबसे बड़ा भिन्न का मान हमको आता है यहाँ पर 60/10। तो इसका अर्थ हुआ कि हमको 10 आदमियों के बीच में, 10 आदमियों के बीच में हमको, किसी के पास 8 रुपया, उसको 8 रुपया बांटेगा, किसी को 60 रुपया तो 60 आदमी को 60 रुपया को 60 को बांटेगा, किसी के पास 40 रुपया तो उसको बांटेगा। तो इस तरीका से हम इसको पता लगा लेते हैं कि हमें बड़ा और छोटा है कौन। तो जैसे कि इसमें बड़ा और छोटा का हमको पहचान आ जाता है कि जैसे हम 10 आदमियों के बीच बांटेंगे तो सबसे बड़ा ये होगा, ये। तो इसका हमारा भिन्न की पहचान कर रहे थे, इसका भिन्न है 6/1। तो भिन्न हमारा सबसे बड़ा यही होगा, और उसको कहते हैं आरोही क्रम में सजाए। तो जैसे कि हम आरोही क्रम में इसको सजाते हैं, तो हम इसको देखते हैं कि आरोही क्रम में ज़्यादा कैसे है। तो हमको आरोही क्रम में हम तक अब सीखें कि सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो हम आरोही क्रम में सबसे छोटा मान हमारा है 4/5। इससे बड़ा है हमारा 8/2। इससे बड़ा 6/1। तो ये हमारा आरोही क्रम इस तरह से बन गया। अब जैसे कि हमारा अगला सवाल है, अब जैसे हमारे बुक में पूछता है, तो बुक में इस टाइप से पूछता है ताकि विद्यार्थी को आसानी से समझ में आ जाए। कहता है एक व्यक्ति अपने धन का 5/2 भाग अपने बेटे को दे दिया और 3/2 भाग अपनी पत्नी को दे दिया, 1/2 भाग अपने बेटी को दे दिया। तो धन का सबसे ज्यादा हिस्सा किस को मिला, ज्ञात करें। हमारा सवाल यहाँ खत्म हो जाता है। कुछ कंडीशन है, यदि धन 4050 रुपया हो तो उसमें बेटी को कितना धन मिला। तो इस सवाल को हम आगे की बात करेंगे। तो आप चलिए सवाल को हम आगे देखते हैं कि ये बनता कैसे है। जैसे हम इसको बनाए, तो जैसे हमारे पास धन तो है, लेकिन हम धन को जैसे कि अब इसको किस किस पार्ट में माना बांटा, तो इसके लिए हम इसको x मान लेते हैं। माना कि धन बराबर हमारे पास x रुपया है, तो हम x रुपये का 5/2 भाग हम इसको देते हैं, x रुपये का 3/2 रुपया हम इसको देते हैं, 1/2 रुपये इसको देते हैं। x बिना माने, क्योंकि इसको हमारे पास धन दिया हुआ है, तो धन का अर्थ है इसको हम डायरेक्ट ये मान डाल करके, ये 4050 रुपया मान डाल करके भी बना सकते हैं। अगर हमारे पास अगर मान ना हो, धन का कोई भी अमाउंट ना हो, तब तो x मानेंगे। तब इसलिए पहले x विधि से सीख लेते हैं, ये आसान विधि है, इस विधि का भी बात कर लेंगे। तो अब हमारे पास ये दिया हुआ, अब कहता है इस तीनों धन को जोड़ करके हमारे पास रुपया कितना है, इतना। तो जब तीनों को जोड़ते हैं तो तीनों का एलसीएम हुआ हमारे पास 2। तो 2 को हम अब जब भिन्न जोड़ की तरह जोड़ेंगे, तो इसको जोड़े, इसको जोड़े, इसको जोड़े, तो हमको आया 9x। 9x आया। अब भिन्न जोड़ते ये इसके बराबर हमारा ये है, तो हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। जैसे 9x बराबर हो गया, ये दोनों जाकर गुना हुआ, तो ऐसे हुआ करके हमको आया 900। x का मान आया हमको 900। तो अब कहता है बड़ा, तो इसमें सबसे बड़ा भिन्न है कौन सा। तो सबसे बड़ा भिन्न हमको
ये है 5/2, 5/2। तो इसका मान हमको x का मान आया, तो x के मान में इसको हमको सेट करना है। जैसे कि 5/2 को सेट कर दे तो 5x का मान हमको आता है 900। तो हम क्या करेंगे, तो 900 को 5 के साथ गुना करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको ये आएगा। इसका सबसे बड़ा